अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। देखिए हम ब्रिज कोर्स के 7वें दिन की शीट आपके सामने लेकर आए हैं। दहुम जमात के तलबा के लिए रियाजी मजमून की ये 7वीं शीट है। ब्रिज कोर्स की 7वीं शीट में हमको कसरों पर अमल दिए गए हैं। देखिए जो कसरें हैं अलग अलग किस्म की, उसमें किस तरह से अपने को हल करना है। पहले हम कुछ मिसालें समझेंगे, जमा और तफरीक की मिसालें। ये इरादा हो जाने के बाद हम आते हैं शीट पर। यहाँ पर दिया हुआ है दो कसरों की नफ़ी तफरीक करना, यहाँ जमा करना। लेकिन नसब नुमा देखो नीचे जो अदद लिखा रहेगा बटे के नीचे उसे नसब नुमा कहते हैं। बटे के ऊपर जो अदद लिखा रहता है उसे शुमार गुनिदा कहते हैं। तो नसब नुमा बराबर है, हम नसब कसरे हैं। ऐसी कसरों को नफ़ी करना करते हो, नसब नुमा जो दिया वही देख के डायरेक्ट लिख देना है, चाहे नफ़ी करना हो या जमा करना हो। नसब नुमा कोई तब्दीली नहीं, जो नसब नुमा दिया हुआ है वो देखकर हमने लिख दिया। शुमार गुनिदा इसमें से इसको नफ़ी करना है, नफ़ी दिया है तो नफ़ी करना है, जमा दिया रहेगा तो जमा करना है। 13 में से 7 नफ़ी कर देंगे। हम देखते हैं 13 में 7 नफ़ी होगी, क्या जवाब आ रहा है? 6 आ रहा है। अब अगर ये मुख्तसर होता है तो इसको मुख्तसर करो किसी पहाड़े से। दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 3 6 2 चौक 8, ये जवाब हो गया। ये भी जवाब था, इसको मुख्तसर करके और जवाब लिखे। अब देखिए जमा करते हैं तो नसब नुमा बराबर है, लिख दिए हमने। 5 और 3 ये जमा होंगे ऊपर के। 5 और 3 कितना होता है? सॉरी 5 और 8, 8 5 13 होता है, 13/3। दोनों किसी पहाड़े में नहीं आएंगे तो ये अपना जवाब हो गया। अब हम वो कसर लेते हैं जिनका नसब नुमा एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन हमको पता है ये बड़ा नसब नुमा 6 है, छोटा नसब नुमा 3 है। 3 के बारे में बड़ा अर्थ आता है, 3 दूनी 6। तो हम बड़े कसर को कुछ नहीं करेंगे, बड़े नसब नुमा को हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन छोटा नसब नुमा जो है वो 3 के बारे में 6 आता है, तो 2 नंबर पे आता है 3 दूनी, इसलिए ऊपर नीचे 2 से ज़रब कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, कसर को हम नसब बनाएंगे, एक जैसे नसब नुमा वाली कसर। अब देखिए यहाँ पर ये मिटाते हैं। 3 दूनी 6, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। ऊपर 14 दूनी 28, नसब नुमा एक जैसा हो गया, एक मरतबा लिखे हमने। ऊपर वाला 28 में से 11 तफरीक कर दो, 28 में से 11 गए तो देखो 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 17, ये जवाब आ गया अपना। इस तरह से अगर नसब नुमा एक जैसा है तो उसको हल करना बहुत आसान है। नसब नुमा अलग अलग है तो उसे एक जैसा पहले करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से हमको हल करना होगा। अब एक मिसाल और मैं दे रहा हूँ, यहाँ देखते हैं कि 25/3 ये एक कसर दी गई है। 25/3 जमा 11/2। यहाँ पर ऐसा था 3 के पहाड़े में आता है 6, इसलिए 3 दूनी 6 होता है, तो 2 से इधर ऊपर नीचे ज़रब करके इसको 6 बनाए, इसको कुछ नहीं किए। लेकिन यहाँ 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। ऐसी सूरत में हम तिरछी ज़रब करते हैं, यानी ये जो 25 है ये 2 उधर जाकर ज़रब हो जाएगा। ये जो 11 है 3 इधर आकर ज़रब हो जाएगा 11 से। इसमें क्या हो रहा है, जमा अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ये 2 से उधर ज़रब हुआ है, 3 से इधर ज़रब हुआ और नीचे आपस में ज़रब। तिरछी ज़रब इसे कहते हैं। 3 मरतबा ज़रब होती है, ये 3 इधर आकर ज़रब होगा, 2 उधर जाकर ज़रब होगा और नीचे आपस में। अब यहाँ देखते हैं हम, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 11 3 33, 6 वैसे ही रहेगा। अब ऊपर वालों को जमा करना है, जमा करके जो जवाब आया हम लिख दिए, ये हमारा जवाब। तो इसको भी हम तिरछी ज़रब करके कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि 6 बन सकता है तो 6 बनाकर हम नसब नुमा किए और हल किए। और ये नहीं आता है तो तिरछी ज़रब कर सकते हैं। ये जमा और नफ़ी दोनों मिसालें एक जैसी ही करना है, जमा रहेगा तो बीच में जमा, नफ़ी रहेगा तो बीच में नफ़ी। अब आते हैं ज़रब और तक़सीम की मिसालों में। देखिए मिसाल नंबर 1, 5/7 ज़रब 3/7। ऐसे में नसब नुमा बराबर है या नहीं है कोई मसला नहीं, दोनों मिसालों को ऐसी एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। 5 को 3 से ज़रब करेंगे, 5 3 15, 7 7 49, ये हमारा जवाब हो गया। हमको क्या करना रहेगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब। ऐसे ही यहाँ 14 और 5 को ज़रब
11 और 2 को ज़रब। लेकिन ज़रब करने से पहले एक नज़र हमको ये देखना है कि क्या नीचे वाला कोई अदद, दो में से कोई अदद ऊपर वाले किसी अदद के पहाड़े में आता है। तो हमको पता है कि 2 के पहाड़े में 14 आता है, तो यहाँ कट कर सकते हैं हम। यहाँ पर नहीं कट कर सकते, जमा नफी में, ज़रब में कट कर सकते हैं। 2 सती 14 होता है। तो हमारा जवाब आ गया 7 ज़रब 5, 7 पंजे 35 बटे 11 बचे 11। ये हमारा जवाब हो गया। तो ज़रब बहुत आसान है, ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाले से ज़रब, चाहे नसब नुमा बराबर हो या अलग अलग हो, एक ही तरीका है। तकसीम में हमको क्या करना है, पहली कसर वैसे ही लिखना है, तकसीम को ज़रब बना दिए और दूसरी कसर को माकूस कसर बनाएंगे। उल्टा, जो शुमार गोइंदा नसब नुमा होगा, नसब नुमा शुमार गोइंदा होगा। पहली कसर में कोई तब्दीली नहीं। अब देखो ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं, अगर नहीं आते तो नहीं काटते, आते हैं फिर काट रहे, 4 का 4, 4 3 12। अब हमारा जवाब क्या आ गया, 1 ज़रब 3, 3 का 3, 5 का 5, ये जवाब हो गया हमारा। तो ये इस कसर का जवाब है। ऐसे इसको देखते हैं, 9 बटे 4, तकसीम को कर दिए ज़रब। अब इसको हम पलट के लिखते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है, कर सकते 2 का 2, 2 दूनी, ऊपर आ गया 9 का 9, नीचे आ गया 2 का 2, ये हमारा जवाब। इस तरीके से हम तकसीम ज़रब की मिसाल भी आसान है हमारे लिए, जमा नफी भी आसान है। उम्मीद है कि दोनों मिसालें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखिए शीट को जब हम गौर से देखते हैं तो उसके अंदर पहली 7वें दिन की जो शीट है उसमें हमको ये मिसालें बताई गई है। देखिए हमारी शीट में जो हमको कुछ मिसालें दी गई है, वो मिसाल मैंने बोर्ड पर लिखा है। उन मिसालों को में खासियत बताई गई है। पहला है मुतबादला की खासियत। ये क्या है, यानी किसी अदद में अगर दूसरा अदद जमा करें तो उसका जवाब वही आएगा जो दूसरे अदद में पहले अदद जमा करने से, यानी a जमा b बराबर है b जमा a। यानी 5/7 में 3/7 अगर मिलाते हैं या 3/7 में 5/7 मिलाते हैं, जवाब वही आएगा दोनों का। पहला अदद में दूसरा अदद मिलाओ या दूसरे में पहला मिलाओ, जवाब वही आएगा। इसे मुतबादला की खासियत कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला अदद दूसरा अदद का ज़रब या दूसरे को पहले ज़रब, जवाब वही आएगा, ज़रब में भी जमा में भी। अब यहाँ पर आते हैं, लेकिन नफी में वो जवाब नहीं आएगा, तकसीम में। जमा की खासियत और ज़रब की खासियत सेम है। मुल्तज़मी खासियत, इस खासियत में क्या बताया गया है कि 3 अदद है, पहले अदद में दूसरा अदद जमा करते हैं और फिर तीसरा अदद उनकी हासिल जमा में मिलाते हैं, तो उसका जवाब वही आएगा जो दूसरे तीसरे के जमा करने के बाद पहला मिलाएंगे। इधर पहला तीसरा वाला आखिर में मिलाया गया, इसमें पहला वाला आखिर में मिलाना है। जैसे देखो 14, 9, नफी 8, ये 3 अदद है। पहला दूसरा जमा करते हैं, उसके बाद 8 नफी करते हैं, जहाँ पहला अलग रखते हैं, दूसरे में से तीसरा नफी कर दिए, बाद में पहला जमा किए, जवाब वही आएगा। इसी तरह से ज़रब की खासियत भी है, इसको मुल्तज़मी की खासियत कहते हैं। जमई वो ज़रबी शनाख्त क्या है, किसी अदद में 0 मिलाओ या 0 में कोई अदद मिलाओ, जवाब वही आएगा। a जमा 0 या 0 जमा a, जवाब a की जगह 9 रख देते हैं, 11/8 रखते हैं, 11/8 में 0 मिलाओ या 0 में 11/8, जवाब 11/8 ही आएगा। अब ज़रब देखते हैं, a को 1 से ज़रब करो या 1 को a से, जवाब आएगा 1 नहीं आएगा जवाब। इसी तरह से 11/8 को 1 से ज़रब करो, 11/8 आएगा। 1 को 11/8 से ज़रब करो, 11/8 ही जवाब आएगा। तो 0 जमा करने पर वही जवाब रहता है, 1 से ज़रब करने पर वही जवाब रहता है। जमई व ज़रबी की माकूस खासियत, 1 उसका माकूस नफी 1, a नफी 1, ये दोनों जब जमा होंगे तो 0 होगा। देखिए ना, 1 नफी 1, ये 1 है, ये जमा नफी, जब 0 आ जाएगा। तो 1 में a में नफी a मिलाओ, उसके माकूस को 0 हो जाएगा। 7/3 में नफी 7/3 मिलाओ, 0 आएगा। ज़रब में क्या होगा, 1/a है, उसका माकूस a हो गया, a करके 1 आ जाएगा। जैसे 1/8 है तो 8 से ज़रब कर दो, 1 आ जाएगा। तो ये 4 खासियत आपको समझाई गई है। यहाँ पर सिर्फ मुझको बताना था कि वो खासियत है क्या। इन चारों खासियत का इस्तेमाल करके आपको शीट दी गई है। देखिए दूसरी शीट में पहला दूसरा सवाल तो आपको हल करने आएगा, तीसरा सवाल आप खुद हल कर सकते हैं।
देखिए वर्कशीट में हमें 4 मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल में 4 ऑप्शन है, आपको आ जाएगा। दूसरी मिसाल भी आपको हल करने आती है। तीसरी चौथी भी आती है, लेकिन हम थोड़ा सी हेल्प कर रहे हैं। ये पहला अदद वसी कैसर वसी लिखी है। यहाँ पर 50/14 भी वसी लिखा है। 15/7 में 7 को 14 बना दिया है। तो हमको गौर करना है, नसब में एक जैसा करने के लिए उसने 14 बनाया है, लेकिन कैसे 14 बनाए। 7 को 2 से ज़रब करते हैं तो आता है 7 दूनी, तो इसका मतलब इसको भी 2 से ज़रब करके हम यहाँ लिखेंगे। तो 15 को 2 से ज़रब करते हैं कितना होता है 15 का 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हम लिख दिए 30। अब देखिए नसबनुमा बराबर करने के लिए किया गया था। नसबनुमा एक जैसा हो गया, एक मरतबा लिखा गया है। 30 + 50 करके यहाँ हम लिख देंगे 30 और 50 80। ये वैसे ही कसर चल रही है। अब देखिए ये 14 था, ये 7 है, अब यहाँ 7 7 हो गया है। इसका मतलब इसको 2 से कट करना पड़ेगा हमको। 2 सती 14 होता है, इसको 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 होता है, 0 वैसे ही। अब 7 हम नसब एक जैसा है, ये वैसे ही लिखेंगे। ऊपर वाला हमको क्या करना है, जमा करके लिखना है। 40 में 10 मिलाए क्या आएगा, ये हो गई तीसरी मिसाल। अब आखिरी मिसाल ज़र्ब की सूरत में देखिए कसर वैसे ही है। ये कसर में ज़र्ब किया है 15 × 45। हमने समझा ज़र्ब की मिसालें ऊपर वाला ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाला नीचे वाले से, तो उसने नीचे वाले को ज़र्ब किया है, ऊपर वाला हमको करना है। 14 दूनी 28, या नफ़ी था तो हम नफ़ी लगा दिए, जमा नफ़ी नफ़ी होता है इसलिए नफ़ी 28 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 7 है, ये 45 है, इसने 5 कर दिया है। कैसे 5 किया होगा, तो इसको हमको कुछ ना कुछ हल करके निकालना पड़ेगा। अब देखेंगे ये दोनों अदद किसी पहाड़े में आते हैं क्या, वो हमको कट करना है। उसके बाद हम इसका जवाब लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं 9/7, नफ़ी 28/45। देखिए 9 के पहाड़े में आता है, 9 × 9, 9 × 5 = 45। ये आ गया 1 और 7, ये नफ़ी 28 वैसे ही है, ये 5। ये 7 के पहाड़े में देखो आता है, ये 7 चौक 28। तो ये ऊपर वाला ज़रब करते 4 × 1 = 4, या नफ़ी लगा है, और बटे में 5, तो बटे में 5 आया है, यानी ऊपर क्या आएगा नफ़ी 4। तो कभी कभी हमको कुछ हल करने के बाद कुछ स्टेप बाद जवाब आता है, तो वो स्टेप अपने को यहाँ हल करके चेक करना है, उसके बाद जवाब भरना है। तो ये 7वें दिन की शीट मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको आदात की, कसरों की, जमा, नफ़ी, ज़रब, तक़सीम सब समझ में आई होगी। शेयर कीजिए, दूसरों को भी समझाइए।